Very good morning, students. So today, very important topic is start now. After completing theory of computations, after completing discrete structures या discrete mathematics, we are already some ये कह सकते हैं कि हमने foundations complete कर लिया है discrete structure से. Then we can already make it uh, design the machine on the concept of theory of computations. We are already discussed four important topic where FA FA के टेस्ट जस्ट टाइप्स नाउ फिर ग्रामर पीडीए ट्यूरिंग मशीन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन ऑल द पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी क्लियर इन द लास्ट प्रीवियस videos. So in this lectures I will cover the compiler. Compiler is a computer program that helped in translate the computer code from one programming language into another language. ठीक है ना। अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े कि लॉजिक कैसे डेवलप करना है, प्रोसेस कैसे करना है, बट उस सब चीज़ के लिए भी हमको कहीं ना कहीं एक प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। ठीक है, और प्रोग्रामिंग के लिए हमें कंपाइलर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ट्रांसलेट करना, हम जो कंप्यूटर कोड लिखेंगे, ठीक है, उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इनटू अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल if you are speaking English, है ना, in front of the others, but you know your basic language is Hindi. So first what you do, you first convert your English language into Hindi, then give the output. Same thing are here. कंपाइलर वही कर रहा है। आप भले ही लैंग्वेज कोई सी भी हो, भले जावा हो, सी प्लस हो, उसका सिंटैक्स कुछ भी हो, बट इट विल कन्वर्ट इन अनदर लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। बेसिकली ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन द सोर्स कोड, सोर्स लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, उसमें वो कन्वर्ट करता है एंड देन वो कोड जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड जो बोल सकते हैं अपन उसे। एंड देन मशीन विल अंडरस्टैंड नाउ the compiling process contain an essential translation operation and error detections. The high level language compiler, देन लो लेवल लैंग्वेज, है ना, कंपाइलेशन से एरर्स होगी। ठीक है, इसमें एरर्स भी कंपाइल करेगा। मानो फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स एरर आ रही है या सिमेंटिक एरर आ रही है इन बिटवीन्स। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक बार में पूरा प्रोग्राम रन करता है, अगर इन बिटवीन जो भी एरर्स आ रही है तो वो आपको वहाँ पे बताएगा ही बताएगा। ठीक है, और अगर एरर नहीं है तो बेस्ट है, आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते हो। और नहीं है, अगर है तो पहले उस प्रॉब्लम्स जो आ रही, जो एरर्स आ रही है कंपाइलेशंस पर, उसको आप क्या करो, रिमूव करो, देन प्रोग्राम विल रन नाउ। नाउ अब डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, इसके पहले कंपाइलर से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरप्रिटर लैंग्वेज क्या होती है। इंटरप्रिटर और कंपाइलर ये दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस ये बोल सकते हैं कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कहीं ना कहीं बेसिक बीटेक में, या आप एमएससी कर रहे हो उसमें भी, मतलब बेसिक बेसिक कंप्यूटर की जो कंप्यूटर की बुक आती है उसमें आपको ये सब चीज़ मिल जाती है। यहाँ तक कि 11 12 में ही पढ़ लेते हैं आजकल तो लोग। तो इंटरप्रीटर मतलब क्या, लाइन बाय लाइन कंपाइल, लाइन बाय लाइन रन करना प्रोग्राम को या कंपाइल करना। ठीक है, सेम चीज़ कंपाइलर क्या करेगा, एक बार में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। उसमें बेनिफिट ये होता है कि एक बार में सब एरर दिख जाती है, जबकि इंटरप्रीटर में लाइन बाय लाइन करेगा तो फिर एक जिस लाइन पे एरर है उसको रिमूव करो, फिर देन नेक्स्ट पे जाएगा, उसका टाइमिंग क्या हो रहा है, बढ़ जाता है। कंपाइलर केस में क्या, वो एक बार में पूरी दिखाएगा, आप उस पॉइंट पे जाइए, उस एरर को क्लियर कीजिए एंड रन कर दीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंपाइलर इंटरप्रेटर का। व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड कंप्यूटर साइंस। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज a language with a strong visions and abstractions of the attribute of the computer. High level programming enables the evolutions of a program in a more user friendly programming context. ठीक है, अब इन लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट गिव नो इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोग्रामिंग आइडियाज, विजन्स एंड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है ये एक प्रकार की मशीन लेवल लैंग्वेज होती है जो कन्वर्ट होती है हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करती है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। टाइप्स ऑफ कंपाइलर होते हैं, सिंगल पास कंपाइलर होता है, टू पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर होते हैं। चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगल पास कंपाइलर व्हेन वी मर्ज ऑल द फेजेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन। समझ में आना, सभी फेजेस जो होते हैं इन्हें सिंगल मॉड्यूल्स में कर देते हैं। ठीक है, then it is called a single pass compiler कहता है। In this case of single pass compiler the source code convert into machine code में। ध्यान रखना, क्लियर है पॉइंट। तो आप यहाँ दे सकते हैं, ये सिंपल सा हाई लेवल लैंग्वेज है। और
लेक्सिकल एनालिसिस होगा, सिंटेक्स एनालिसिस होगा, सिमेंटिक एनालिसिस होगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन होगा, और टारगेट कोड जनरेशन होता है। तब हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होती है, मतलब इतने सारे फेजेस को वो कवर करती है। देन इट विल कन्वर्ट इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। सेकेंड चीज, पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते। फिर सेकेंड इमेज क्या दिया, सिंगल पास कंपाइलर, सोर्स कोड कंपाइलर, टारगेट कोड, सिंगल पास कंपाइलर, तो बोल ही दिया आपको सिंपल सा वहाँ पे सिंगल है ना। अब टू पास कंपाइलर में तो क्या होता है, अ प्रोसेस दैट रन थ्रू द प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेटेड ट्वाइस इज कंसिडर अ टू पास कंपाइलर। जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स कोड फ्रंट एंड, फिर बैक हैंड, देन टारगेट कोड। ठीक है, मतलब ये एक तरीका है, फ्रंट एंड, बैक हैंड, और देन टारगेट कोड आपको जनरेट होगा। ठीक है, तो ये टू पास कंपाइलर होता है। और मल्टी पास कंपाइलर में क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रंट एंड भी होगा, मिडिल एंड भी होगा, और बैक एंड भी होगा। A program the source code or syntax tree is proceed many times by the multi-pass compiler. It break down a used program into numerous smaller program and run them all at the same time. सिंपल सी बात है। देखो, छोटी प्रोग्रामिंग के लिए सिंगल पास कंपाइलर बहुत अच्छा है, पर मल्टी पास कंपाइलर बहुत अच्छी चीज़ बताई उसने कि अगर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, वो कर देता है। ठीक है, और वो पैरेलली क्या करेगा, फ्रंट एंड पे चलेगा, मिडिल एंड पे भी चलेगा, बैक एंड पे भी अलग अलग पैरेलली वो वर्क करेगा। उससे क्या होगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अगर मान लो प्रोग्राम 1,000 या 2,000 लाइन का लिखा, तो उसको रीड करने में और कंपाइल होने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इससे बेस्ट है कि मल्टीपास कंपाइलर का यूज़ कर लें, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, इट ब्रेक डाउन यूज प्रोग्राम इनटू न्यूमरस स्मॉलर प्रोग्राम एंड रन देम ऑल एट द सेम टाइम। इट क्रिएट अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कोड्स। ऑल ऑफ दिस मल्टीपास यूजेस द प्रीवियस फेज आउटपुट एज अ इनपुट। सिंपल सी बात है, मतलब प्रीवियस का आउटपुट जो होगा वो नेक्स्ट वाले स्टेट का क्या हो जाएगा, एज अ इनपुट होगा। एज अ रिजल्ट इट नेसेसरी लेस मेमोरी, वाइट कंपाइलर इन अनदर नेम फॉर इट। ठीक है, ये एक मल्टीपास कंपाइलर का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं फ्रंट एंड बैक एंड की। ठीक है, जो डायग्राम आपने अभी देखा है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि डायग्राम कौन सा है। ये देख सकते हैं, है ना। एक है हाई, जो अभी अभी अपने देखा, हाई लेवल लैंग्वेज, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन, एंड देन असेंबली। असेंबली मतलब बोला है मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज की बात करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखे चलना। और एरर हैंडलिंग भी होगी, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एरर जनरेट होगी, है ना। तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एरर को हैंडल भी किया जाएगा, और सिंबल टेबल मैनेजर भी होगा, रीड और राइट भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल से एक चीज़ बताने चाह रहा है। वेरियस फेजेस है जो हमने देख लिया, इसमें कंपाइलर एक फेज है, प्री प्रोसेसर भी हाई लेवल लैंग्वेज से कंपाइलर, प्री प्रोसेसर, असेंबलर, लोडर, लिंकर, एग्जीक्यूटर, ये भी बताऊंगा मैं आपको। पहले अपन इस फेस को देख लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड फेस। ठीक है, फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलेशन एंड बैक एंड। ठीक है, ये दो कोड ऑप्शंस, नाइदर फ्रंट नॉर बैक एंड। ठीक है, ये ध्यान रखे चलना। तो अब अपन पहले इसको इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ कैसे वर्किंग कर रहा है ये। ठीक है, the analysis and synthesis model of compiler. Analysis phase is called a front end, the two major phases होते हैं, और synthesis phase is called a back end phase। मतलब this phase convert करता है source code को optimize machine code के अंदर। ठीक है, understand the source code, analyze phase मतलब क्या, तो understand the source program, this phase break the program into part and check correctness and generate an intermediate forms। क्या जनरेट करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म को। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, और ये एग्जांपल मैं आपको वहाँ भी दूंगा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस फेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्टार प्लस बी स्टार सी दिया है। ठीक है, तो पहले मैं ये समझा दूं कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती है, सिंथेटिक एनालिसिस क्या होती है, पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती है, ये आप देख सकते हैं, यही वही डायग्राम है ना। इसको मैं अलग अलग तीन अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश में हूँ। फर्स्ट है लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, पहले अपन ये समझ लेते हैं फेजेस क्या होते हैं। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हमने कितने फेज में डिवाइड किया उसको, पूरी चीज़ को, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स,
है ना। फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से ये मशीन लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, और एवरी पॉइंट पे कुछ ना कुछ एरर हैंडलिंग होगी, है ना। तो यहाँ पे हम एक एक चीज को देखते हैं कि कैसे हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, है ना। लेक्सिकल एनालिसिस क्या कहता है? लेक्सिकल एनालिसिस क्या कहता है? रिमूव करना स्पेस और कमेंट्स को। क्या कह रहा है? कमेंट्स को या फिर स्पेसेस को, और गिव टोकन एज अ आउटपुट। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्पेस दिख रही है हाई। जबकि प्रिंट एफ क्या होना चाहिए यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल ए ही होना था, सिंपल साथ में लगा हुआ, अगर ये सी प्लस प्रोग्राम में। तो ये जो स्पेस दिख रही है इसको क्या करना पड़ेगा? पहले वो डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसको रिमूव करेगा। ठीक है। कंसिडर एज ए सिंगल टोकन। ठीक है। एंटरिंग करेगा एज ए, कंसिडर एज अ सिंगल टोकन, ये टोकन कंसिडर, स्पेस को भी टोकन कंसिडर कर लिया उसने तो। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे एक पॉइंट दिख गया कि इसको रिमूव करना भी है। इफ द इफ देयर आर नन इफ देयर मोर देन वन वन पास ट्री, तो हेलो ग्रामर इज एम्बिगुअस। ये ध्यान रखे चलना आपको। अब जब बात कर ली इसने एम्बिगुअस ग्रामर की और अनएम्बिगुअस ग्रामर की, तो ये होता क्या है, पहले इसको भी समझ लेते हैं अपन। ये हमने ऑलरेडी टॉक के अंदर समझा था कि एम्बिगुअस और एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है। ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया, ई टेंस टू ई प्लस सी और ई टेंस टू आई डी दिया है। अब देखो ई ई ई बहुत बार आ गए, है ना। मतलब एक ही चीज बहुत बार एसोसिएट हो गई, मैं एक वन एसोसिएट हूँ ना, मतलब ए ई ई ई बहुत हो गया। तो हमने क्या करा, इस ई की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, आई डी अबॉन्ट आई डी कर दिया। ठीक है। ये भी एक सिंपल तरीका है, ई आई डी स्लेश आई डी। ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हमारी वैल्यूज, मतलब ई का जो कॉम्बिनेशन जो बार बार आ रहा था वो खत्म हो गया। बट अगर ऐसा नहीं होता है हर बार कि आपको सिंपल टर्म्स मिले या सिंपल रूल्स मिले ग्रामर के, ऐसा नहीं होगा। तो सॉल्व यूजिंग एसोसिएटिवली और प्रोसीजर्स, जैसे इट विल डिफाइन रिकर्सिवनेस, इट विल डिफाइन द लेवल्स। ठीक है। तो इसमें हमको सब डिफाइन करना पड़ेगा। देखो हायर प्रेसिडेंस क्या होता है? हायर प्रेसिडेंस में क्या होता है? देखो एसोसिएटिवली एंड प्रेसिडेंस की बात कर रहा है वो। तो अब देखो ई दो, जो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी ग्रामर क्या बनेगी। पहले ग्रामर जो दी थी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो इनको ग्रामर दी गई है ना। ई टेंस टू ई प्लस ई, है ना, और ई स्टार ई ऑब्लिक आईडी। ठीक है। ये था, है ना। ये सिंपल सा ग्रामर दी है रूल के हिसाब से। अब आपको यहाँ कहते हैं ई ई ई बहुत ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस ग्रामर को क्या किया गया, ये दिस ग्रामर इज नोन एज एम्बिगियस ग्रामर। ठीक है। इसको अनएम्बिगियस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ई ज्यादा आ रहा है और इससे बनने वाला जो पास ट्री है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। देखो कहीं से भी पकड़ो खाना तो हमको यहीं से खाना है, सिंपल सी बात है ना। तो या कान यहाँ से पकड़ो या हाथ से पकड़ो, हमको जो वर्किंग करनी होती है वो सेम होनी चाहिए, मतलब प्रोसेस सेम होनी चाहिए। मतलब उसके लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस नहीं करना पड़े, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो हमारा ट्री बन रहा है ई प्लस ई या ई स्टार ई से बन रहा है, वो सेम ट्री बनना चाहिए। ठीक है ना। उसका जो ट्री का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट हो जाता है। तो आपको समझने का तरीका भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। सेम ट्री बनेगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई दोनों केस में कुछ भी लेवल्स हो या कुछ भी तरीका हमने अपनाया हो, बट जो आउटपुट जनरेट हो रहा है सेम ट्री के बेसिस पे जनरेट हो रहा है। मतलब सेम, आपको इमेजिनेशन इजी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनने कुछ नहीं किया, इनने कंसिडर कर लिया कि ई प्लस ई, ठीक है। अब इसको तोड़ा, ब्रेक किया, रूल्स को ब्रेक करना चालू किया। ठीक है। तो रूट, देखो ई के बाद ई आ गया, ठीक है, पर अब ये जो सेकंड ई की जगह उसने क्या मान लिया कि ये टी है। ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है, तो जब टी आया तो देखो ई टेंस टू ई प्लस टी ऑब्लिक टी हो गया। अब ये जब टी माना तो ये फर्स्ट टी टी हो गया, और अब फिर ई आया तो इसको क्या मान लिया उसने, एफ कंसिडर किया। ठीक है। और एफ टेंस टू क्या मान लिया, आईडी मान लिया। ठीक है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ने लिया है, ई टी एफ को ले लिया। देखो ई देन टी, टी देन एफ, और एफ के बाद आईडी। कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिक्वेंसिंग भी बन गई। टी की वैल्यू यहाँ पुट हुई, है ना, एफ की वैल्यू यहाँ पुट हुई। तो इस तरह से सिक्वेंसिंग बन गई, पूरी तरह से सिक्वेंसिंग बन गई, और इससे बनने वाला जो ट्री है वो कॉमन बन जाएगा। इसे लेफ्ट एसोसिएटिव बोलते हैं।
है ना। एंड राइट एसोसिएटिव भी बोला गया, इसे राइट एसोसिएटिव बोल दिया गया। इट इज हायर प्रेसिडेंस, है ना, कॉन्सेप्ट हो गया। हायर प्रेसिडेंस विल बी लोएस्ट लेवल, होगा एट ए लोएस्ट लेवल तक जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या कर दिया हमने, एक पूरी लोएस्ट लेवल तक गए, ऊपर से नीचे, नीचे तक पूरी हमने रूल्स को ही चेंज कर दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारी जो ग्रामर थी वो क्या हो गई, अनएम्बिग्यूस से अनएम्बिग्यूस ग्रामर बन गई। क्या बन गई, एनएम्बिग्यूस ग्रामर बन गई। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देख ही सकते हो, ये रहा, ये रहा, ठीक है। एम्बिग्यूसिस टू अनएम्बिग्यूसिस बनाया हमने, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शंस, अब देखो इसमें एक और दो तीन चार कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट रिकर्शन भी बनता है, राइट रिकर्शंस भी बनते हैं। तो अब लेफ्ट रिकर्शन का कॉन्सेप्ट क्या दिया है, ये आपको इसको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, है ना। ए टेंस टू ए अल्फा, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, पर ए कैपिटल ए और बीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलो बिफोर दिस, लेफ्ट रिकर्शंस और या सीमेंट, जो मैंने राइट रिकर्शन था उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि लेक्सिकल एनालिसिस में हमने देख लिया, टोकन्स की बात की। सिंथेटिक एनालिसिस में क्या कहते हैं, चेक स्ट्रक्चर यूजिंग गामा, मतलब पास स्ट्रिंग एंड इंश्योर वैलिड कॉम्बिनेशन लाइक, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सिंटेक्स चेक करेगा, मतलब आपने जो सिंटेक्स यूज किए हैं वो सही है या नहीं, मतलब ए प्लस बी तो प्लस सही है या नहीं, या आपने कुछ और तो नहीं यूज नहीं कर दिया है, कोई और कॉलन लगाया कि नहीं लगाया, सेमी कॉलन लगाया कि नहीं लगाया, ये सब चीज़ वो चेक करता है। सिंटेक्स एरर चेक होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो सिमेंटिक एनालिसिस पे जाता है, चेक मीनिंग एंड टाइप रूल्स, अब जो आपने रूल्स बनाए हैं या जो रूल्स लिखे हैं वो मीनिंगफुल है या नहीं, वो जो उसके टाइप जो रूल्स है वो सही है या नहीं, इज वैलिड इफ वाई इज डिक्लेयर एंड न्यूमेरिक, जो भी, उसके बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, वो एक एक चीज चेक करता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालिसिस फेजेस में, लेक्सिकल एनालिसिस भी हो गया, सिंटेक्स भी हो गया और सिमेंटिक एनालिसिस भी हो गया। अब बात होती है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन मतलब इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब क्रिएट मशीन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट मशीन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब एग्जांपल 3 एड्रेस कोड होता है, मतलब अब आपने ये ले लिया एक्स टेंस टू वाई प्लस टी लिया, तो इसमें हमें क्या करना, टेम्परेरी अब कोड जनरेशन करना है ना इसका, तो उसको मशीन का काम चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेरी वैल्यू ले ली उसने, एक्स को माना T1 और T1 इक्वल टू वाई प्लस 5। इससे क्या होगा, उसकी वैल्यूज़ को हम ले सकेंगे, वाई की वैल्यू लेंगे फिर वो T1 में ट्रांसफर करेंगे, टेम्परेरी में होता है ना, इसमें पुट कर देगा। सिंबल टेबल मैनेजमेंट क्या होता है, स्टोर वेरिएबल नेम्स, टाइप्स, स्कोप और मेमोरी एड्रेस, अब इसको स्टोर भी तो करना है ना, नेम के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, स्कोप के हिसाब से, मेमोरी एड्रेस के हिसाब से, उसको क्या देना, कहीं ना कहीं स्पेस देनी पड़ती है। और वो ऑल वैल्यू विल बी स्टोर इन दिस सिंबल टेबल्स नाउ, ठीक है। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन IR प्लस सिंबल टेबल होता है, एरर मैसेज इफ द प्रोग्राम इज रॉन्ग, अगर मैसेज आ रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंथेटिक सिंथेसिस फेजेस की, अभी हमने 4 फेज की बात करी, ठीक है। अब लास्ट 2 फेजेस बचे हैं हमारे इसमें, ठीक है। तो जनरेशन मशीन कोड फ्रॉम IR, मतलब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस, दिस फेज ट्रांसलेट द इंटरमीडिएट कोड टू टारगेट मशीन इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ सिंथेसिस फेजेस में क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन हुआ, इंप्रूव IR फॉर बेटर परफॉर्मेंस, अभी आपको दिख ही रहा है T1 वाई प्लस टी, एक्स T1 में बिकम हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस टी, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कोड जनरेशन में क्या होगा, अब मशीन कोड में आ गया ये, तो मूव AX Y AX5 देन मूव XAX हो गया, इस तरह से उसको मशीन कोड में जनरेट किया। देन फाइनली टर्निंग टू स्पेसिफिक हार्डवेयर्स एंड आउटपुट ऑफ सिंथेटिक फेजेस ऑप्टिमाइज्ड कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, तो ये पूरी प्रोसेस थी किसकी, हमने बता दी है ये, पूरी 6 फेजेस थे उसकी बात हो गई है। इसको फिर यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं कि किस तरह से उसने यहाँ पे किया है, ठीक। चलिए अब इसको यहाँ से समझते हैं फिर आप इससे अगेन, वही 6 फेज थे। फर्स्ट सबसे पहले ये एग्जांपल लिया इसने, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या ले रहा है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी स्टार सी, ठीक है ना। डिटेक्टिंग कमेंट्स ये वो सब जो था, डिलीटिंग कमेंट्स जो भी है रहेगा, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या कर रहा है, ID स्टार ID प्लस ID, मतलब आपको जनरेट ये इनपुट ये है, पर आपके जो रूल्स के हिसाब से वैल्यूज आपको ये दे रखी है, मतलब फॉर्मूला जो है,
ठीक है, ये है ना। तो लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होगा, वो चेक करेगा पैटर्न्स को, है ना, कहीं स्पेस तो नहीं है, कहीं कुछ वो तो नहीं है, वो सब चेक करेगा। फिर सिंटेक्स एनालाइजर पे क्या करेगा, अब देखो, ये नीड टू बी वेरिएबल्स कैन नॉट बी अ फंक्शन नेम और या फिर अरे नेम्स। ठीक है, फिर ये कर रहा है रूल्स के हिसाब से वो चेक करेगा, अगर वो एम्बिग्यूसिस होगा तो अनएम्बिगुअस बनाएगा। ठीक है, अनएम्बिगुअस गामा बनाना पड़ेगी, तो इसके बेसिस पे अनएम्बिगुअस गामा डिफाइन की गई। पास ट्री एंड सिंटेक्स एनालाइजर नीड टू बी सेम। क्या लिखा साफ दिखा, पास ट्री एंड सिंटेक्स एनालाइजर नीड टू बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज सिंटेक्स एरर हो। ये ध्यान रखना। क्लियर है। तो अब देखो डायग्राम के हिसाब से, अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग चाहिए थी तो इसके हिसाब से हमने आईडी, है ना, फिर इक्वल, फिर ई प्लस टी। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमने पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी, मतलब पूरी तरह से डायग्राम ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। ये देखिए, आई डी, ई प्लस टी, टी टी एन स्टार एन आई डी, आई डी आई डी है, मतलब ई की जगह टी, टी की जगह एफ, देन आई डी, देन टी पे एफ आई डी। देखिए कहीं ना कहीं सिक्वेंसिंग बनी हुई है। ठीक है ना। अब सिमेंटिक सिमेंटिक एनालिसिस मतलब पास्ट ट्री सिमेंटिकली वेरीफाइड होना चाहिए, तो ये जो पास्ट ट्री बन रहा है सिमेंटिकली एनालिसिस हो गया, है ना। फिर क्या होगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होगा, आईसीजी मतलब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन we can implement in any machines. Next two phase need to be changed for different machines. ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला था ना, है ना। तो अब इंटरमीडिएट जो कोड जनरेट हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया या क्लास कोड जनरेट हो जाता है, उस कोड को हम किसी भी मशीन्स पर रन कर सकते हैं एक बार जनरेट होने के बाद। तो टेम्परेरी वैल्यू टी वन बी स्टार सी और टी टू ए प्लस टी वन, मतलब फॉर्मूला क्या दिया था वो आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। क्या था वहाँ पे, ए प्लस बी, है ना, स्टार सी। तो इनने क्या कंसिडर किया, इसको टी टू कंसिडर कर लिया, टी वन सॉरी इस पूरे को। ठीक है, तो टी वन कंसिडर किया तो टी वन इक्वल बी स्टार सी लिखा। अब टी टू क्या हो जाएगा, ए प्लस टी वन हो गया, है ना। थ्री एड्रेस कोड में हमने इसे जनरेट कर दिया, और फिर ए इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, टी टू माना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये इसके हिसाब से देखो, यहाँ अब कोड ऑप्टिमाइजेशन भी क्या होगा, टी वन बी स्टार सी एंड एक्स ए प्लस टी वन। उस कोड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो कोड लिखा है उसको और कुछ कम किया जा सकता है क्या। ठीक है, तो वो कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, उस कोड को और कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी वन बी स्टार सी तो था, बट इसने देखा कि भाई ए टी टू की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो ए प्लस टी वन बी स्टार सी मेरा काम हो गया। टारगेट कोड जनरेट करना है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके रूल्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन आर वन डॉट आर टू एट आर जीरो आर वन या फिर आर टू एक्स समथिंग है। तो इसने आर जीरो आर वन आर टू कंसिडर किया ए बी सी डी को, और उसके हिसाब से उसने फिर मल्टीप्लिकेशन और मशीन लेवल लैंग्वेज के हिसाब से उसको बना दिया। ठीक है, अब बात आती है सिम्बॉल टेबल की। ये सिम्बॉल टेबल होता क्या है, ठीक है। सिम्बॉल टेबल डेटा स्ट्रक्चर created and maintained by the compiler in order to store information about the occurrence of various entities such as value, function name, object, classes, and interface etc. The information is collected by the analysis phase of compiler and used by the synthesis phase to generate target। मतलब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको, वो लेक्सिकल एनालिसिस से इनसे मिल जाती है कि किस टाइप का वेरिएबल से इंट है, ये क्या है, इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन, कौन से क्लास को बिलोंग करता है, क्या ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग उसको वहाँ मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, वहाँ पे स्टोर होती है। यूजेस ऑफ सिंबल टेबल बाय फेजेस, मतलब हर बाय लेक्सिकल एनालिसिस क्रिएट ए न्यू एंट्रीज फॉर ईच न्यू आइडेंटिफायर के लिए। सिंटेक्स एनालिसिस ऐड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एट्रीब्यूट लाइक टाइप, स्कोप, डायमेंशन, लाइन ऑफ रेफरेंसेस, लाइन ऑफ यूजेस, मतलब और डीपली आता है। सेमेंटिक में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल रही है कि नहीं, उस टाइप का पूरा इन्फॉर्मेशन को अपडेट करता आता है। इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन सिंबल टेबल हेल्प टू ऐड टेम्परेरी वेरिएबल इन्फॉर्मेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन इन्फॉर्मेशन इन सिंबल टेबल, independent optimization and consideration address and align a variable information। टारगेट कोड जनरेशन मतलब जनरेटेड द कोड बाय यूजिंग द एड्रेस इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चालू हो गई। तो सिंबल टेबल नेम, साइज, डायमेंशन, टाइप, लाइन ऑफ डिक्लेरेशन, लाइन ऑफ यूजेस, एड्रेस की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा रवि कैरेक्टर ए वन या फिर एज इंट टू जीरो, सिंपल से एग्जाम्पल दिया इसने। ऑल द एट्रीब्यूट आर नॉट ऑफ फिक्स साइज, ध्यान रख चलिएगा। लिमिटेशंस ऑफ फिक्सिंग ऑफ साइज ऑफ सिंबल टेबल, if it chosen small, it cannot store more variable. If chosen large, a lot of space.
vested. So the size of symbol table should be dynamic to allow the increase in size at compile time. ठीक है, ये सिंपल सा उसने यहाँ पे बताया है किस तरह से उसकी वर्किंग होती है सिंबल टेबल की, जो आपके लिए सफिशिएंट है समझने के लिए।